तो भाई जस्ट बिफोर दिवाली एंटॉर्क 150 आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है और स्कूटर की डिलीवरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। और आज ही से एंटॉर्क 150 के साथ अपनी कंपैरिजन सीरीज़ भी शुरुआत हो चुकी है। ये रहने वाला है पहला वीडियो। आज के वीडियो पर लोग कवर करने वाले हैं एंटॉर्क वर्सेस एंटॉर्क 150 को कंपेयर करेंगे एंटॉर्क 125 के साथ। ये रहने वाला है रेस एडिशन जो कि हो जाता है 125 का स्टार्टिंग वाला। ये है यहाँ पे आपका बेस स्टार्टिंग एंटॉर्क 150 का भी TFT के बिना वाला। इससे ऊपर वाले में TFT आ जाता है और क्या कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएगी दोनों ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग, वो वाली डिटेल भी इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लस एंटॉर्क 150 से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपैरिजन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। रिव्यू वीडियो अपने मेन चैनल पे आज ही सेम डे रात को 8 बजे अवेलेबल हो चुका है और अभी 9 बजे जब ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है तो अभी ही रात को 9 बजे एंटॉर्क 150 का EMI चार्ट वाला वीडियो भी अपने मेन चैनल पे आ जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो चैनल पे विजिट तो कर ही लेना और दोनों ही चैनल पर पार्ट ऑफ फैमिली भी बन जाना। आज से कंपैरिजन भी शुरू हो रहे हैं। एंटॉर्क 150 का कंपैरिजन आपके साथ जूम 160 के लिए भी आने वाला है और एरोक्स के साथ भी आने वाला है। ये जो 150 160 सीसी थोड़ा सा कह सकते हैं मैक्सी स्कूटर वाला चलन भारत में आया है ना, एंटॉर्क का तो थोड़ा कैटेगरी यहाँ पे हो जाती है मोटो स्कूटर वाला। जैसे 125 वाला पार्ट रहता है वही चीज़ यहाँ पे 150 में भी रहती है। दोनों में क्या प्राइस डिफरेंस है वो है मेजर पार्ट, क्योंकि प्राइस डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर भी है। स्पेशली साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस एंड ऑल ना, वो सब कुछ दोनों में ही 125 में भी और 150 वाले एंटॉर्क में भी सिमिलर सा पार्ट रहने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो और एंड तक के लिए वीडियो को देखना ज़रूर से है। अब ये देखो भाई लुक्स का आइडिया, पहले चलो पॉइंट पे अपन लोग लुक्स वाला पार्ट ही ले लेते हैं। ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी, ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी, वो हो जाता है 125 सीसी स्पोर्ट्स स्कूटर। ये हो जाता है भाई 125 सीसी वही स्पोर्ट्स स्कूटर। मोटर स्कूटर वाली कैटेगरी दोनों ही अपनी रहती ही है। तो TVS का पूरा स्कूटर वाला लाइन भी अपने पास अवेलेबल है। अब ये अभी तक के लिए तो जो डन हो चुका है ना, एंटॉर्क 150 से ऊपर जब कुछ आता है, हो सकता है ना 180 भी आ जाए, तो ऐसा भी पार्ट है। तो ये सब कुछ है वो वहाँ पे स्टार्टिंग में एडजस्ट खड़ा है। देन जुपिटर 110, जुपिटर 125, एंटॉर्क, देन एंटॉर्क 150 बड़ा वाला एंटॉर्क। अब लुक से स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ ओवरऑल सेटअप यहाँ पे दोनों स्कूटर्स में रहने वाला है। पहले ये देखो 125 वाला पार्ट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो ही और काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं। स्पेशली पीछे वाला जो बॉडी है वो आप लोगों को यहाँ पे दोनों ही सेम सा पार्ट लगने वाला है, क्योंकि उनका ओवरऑल साइज वाइज भी सेम ही रहेगा। तो ये सबसे फ्रंट हेड वाले पार्ट पे आपका इंडिकेटर का लेआउट आ जाएगा। देन पियानो ब्लैक यहाँ पे भी यूज़ है, पियानो ब्लैक यहाँ पे भी यूज़ है। पियानो ब्लैक का यूज़ 150 वाले पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर प्लेट होल्डर, फ्रंट नोज, नंबर प्लेट होल्डर, फ्रंट हेड पे यहाँ पे आ जाएगा। एडजस्टेबल लीवर है जो कि आपको मिल जाते हैं। ये भी हो जाता है भाई फर्स्ट इन सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में 150 160 सीसी कैटेगरी में अभी तक के लिए ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ है। यहाँ पे तो अपना रेगुलर ये अब ये यहीं पे पहली बार हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये वाली भी एक डिटेल है ना। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है ये आपको मिलेंगे 164V अपाचे वाले। एंटॉर्क में तो ये रहते ही हैं। ये अपाचे 1 सीरीज़ 164V 2V वाला पार्ट जो आपका रहता है ना, वही वाला सीन देखने को मिलेगा। देन जैसे कि ये वाला पार्ट है ना फर्स्ट इन सेगमेंट, उसी तरह से ये वाला पार्ट और आ जाता है फर्स्ट इन सेगमेंट। आपको यहाँ पे चार प्रोजेक्टर मिल जाते हैं जो कि अपन लोग लाइटिंग वाले पार्ट पे कवर अप करेंगे। देन DRL आ जाता है नीचे की साइड, ये विंगलेट्स आ जाते हैं, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है टू इम्प्रूव राइड क्वालिटी। थोड़ा बहुत आपको इससे भी एक चलाने में फील गुड फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है। और एंटॉर्क का हेडलैम्प कैसा है वो आप लोगों को पता ही है, ये रेस एडिशन की मार्किंग आ जाती है। देन फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से रहेगा। अब पीछे से एक बार रियर वाला लुक देख लेते हैं। साइड प्रोफाइल ये चीज़ चेक करो, देखो कंप्लीट ओवरऑल आपको ये वाला बॉडी, रियर बॉडी सेम, दोनों का सीट साइज सेम, फ्लोर बोर्ड का जो एरिया है ये भी भाई सेम ही हो जाता है। ये आ जाता है आपका MID वाला पार्ट एंटॉर्क 125 का 150 का। देन एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, स्प्लिट ग्रिप रिल, रियर लुक 125 150 और ये लो सिंगल फ्रेम में दोनों का ही रियर वाला लुक। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। कंपैरिजन वाले पॉइंट्स, लुक्स वाला डन। कौन सा लुक आपको ज़्यादा पसंद आया, 150 का या फिर 125 का, वो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। पहले पॉइंट पे लोग कवर अप कर लेते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे लोग कवर अप कर लेते हैं वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल। तो यहाँ पे जुपिटर 150 में
वैसे तो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसके 4 कलर शोकेस हुए थे, बट जो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ओनली 3 कलर ही शोकेस हो रहे हैं। 3 कलर ही बेस वेरिएंट में, 3 कलर ही आपको टॉप वेरिएंट में मिल रहे हैं। इन टोटल वेरिएंट भी यहाँ पे 2 ही रहेंगे। ये है बेस वेरिएंट आपका रेगुलर एमआईडी, जो कि एमआईडी आपको एंटॉर्क में भी अवेलेबल रहता है, एक्सटी में, जुपिटर 125 में भी सेम ऐसा एक वेरिएंट में एमआईडी आ जाता है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जो एंटॉर्क 150 में आपको टीएफटी भी अवेलेबल रहेगा। 2 वेरिएंट है, कलर ऑप्शन इन टोटल 3 है। अपन वो चीज़ मान के चल रहे हैं जो कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। वैसे 4 भी है, 3 भी है, जब अवेलेबल होते रहेंगे। अभी के लिए कलर और अपने पास अवेलेबल है। इसका जो एक थोड़ा कार्बन ब्लू टाइप का टोन आता है ना, जैसे जुपिटर 110 में भी आता है, अभी आप लोगों को आगे ओवरले में मैं डाल दूंगा, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और जुपिटर आ रहा है यहाँ पे ना। एंटॉर्क 125 में इन टोटल लगभग 4 या 5 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शंस की चॉइस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो कलर ऑप्शन भी और वेरिएंट भी यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 150 वाले के। यहाँ पे आपको 4 या 5 तो वेरिएंट ही रहते हैं और लगभग 12-13 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, सुपर स्क्वाड एडिशन, देन वो कलर ऑप्शन वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ऐसा सब कुछ पार्ट यहाँ पे रहेगा। अब ये अभी के लिए डिस्प्ले में तो अपने पास रेड और नार्डो ग्रे वाला टोन 150 का पड़ा है, बट जो डिस्प्ले में अपने पास जो स्टॉक यार्ड में है वो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। कौन सा वाला जो दूसरा कलर है वहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है, बट अगेन चला लेना। 1x पे मैंने वो वाला वीडियो शूट करा है, वो भी बेस ही वेरिएंट है, ये भी बेस ही वेरिएंट है जो डिस्प्ले में खड़ा हुआ है। तो इस टाइप से ये 2 कलर अभी के लिए 150 के अवेलेबल है। 150 का एक कलर और आया था जो कि ऑलरेडी डिलीवरी भी हो चुका है, शायद से नियॉन वाला जो कलर आया ना, नियॉन येलो, लाइम येलो वाला, वो डिलीवर हो चुका है। तो कलर ऑप्शन वेरिएंट वाली पार्ट भी ऑल डिटेल डन। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप की, लाइटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हज़ार्ड भी आप लोगों को एक बार बेस वेरिएंट एंटॉर्क में भी देख लेते हैं, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ ये DRL वाला पार्ट ऑन रहता है। साइड बाई साइड 150 का भी इग्निशन ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी ये DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। हज़ार्ड का स्विच अभी ऑन है तो इस करके ये ऑन यहाँ पे रहेगा। और ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि इंडिकेटर और आपका DRL ये एक ही पार्ट में रहने वाला है। अब ये तो लुक आप लोगों ने देख लिया हज़ार्ड ऑन होने के साथ। अभी रियर वाला भी साइड बाई साइड देख लेते हैं। सो रियर वाला लुक ये रहा हज़ार्ड ऑन होने के बाद। ये इंडिकेटर सेम है जो कि 164V9 वाली अपाचे में आ रहे हैं ना, वही वाला है। ये टेल लैम्प, देन ये टेल लैम्प, आप 125 और 150 ये सिंगल फ्लेम में ये रहा। अब यहाँ पे हज़ार्ड बंद करते हैं अपन और आगे का DRL एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हज़ार्ड यस, हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये लो भाई, 125 को क्यों छोड़े, यहाँ पे भी हज़ार्ड अवेलेबल आपका रहेगा। अब DRL देखेंगे 150 का ना अपन लोग। तो DRL देखो, अभी इंडिकेटर ऑन था, अब ये कंप्लीट DRL बन चुका है। ये वाला एलिमेंट भी आपको मिलता है जुपिटर 110 में, वहाँ पे भी वो कनेक्टेड DRL इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है ना उसी में। तो वो वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है। ये था दिखाने वाला मतलब। और ये हज़ार्ड ऑन होने के बाद 125 का लुक। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो लाइटिंग भाई यहाँ पे LED प्लस हेलोजन कॉम्बिनेशन है, LED और हेलोजन का। यहाँ पे ऑल ओवर आपको ये LED वाला पार्ट ही मिलने वाला है, पीछे वाला भी, इंडिकेटर भी, आगे वाला भी। और ये 1 2 3 4 आपको ये यहाँ पे ना प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। 2 में ही, 1 में ही कह सकते हैं, एक ही प्रोजेक्टर के साथ लाइटिंग का थ्रो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे तो भाई 4 मिल रहे हैं। तो लाइटिंग ऑल ओवर LED विथ हज़ार्ड, लाइटिंग कॉम्बिनेशन LED और हेलोजन विथ हज़ार्ड। तो हज़ार्ड तो दोनों में ही अवेलेबल, तो ये चीज़ रहने वाली है। अब आ जाती है बात अगले पॉइंट की, जो कि है भाई इनको बंद कर देते हैं पहले, बैटरी डाउन ना हो जाए, क्योंकि MID भी चाहिए ना अपने को। अगला पॉइंट अपना रहने वाला है जी टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट, जो कि सेम रहने वाला है ऑल टुगेदर। दोनों ही स्कूटर्स में टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सब कुछ सेम है। ये TVS टायर रिमोरा सीरीज़ का ये है। टायर की ग्रेडिंग है 100/80/12, 100/80/12। अलॉय का लुक आप लोग देख सकते हो, जो कि एंटॉर्क 125 में आ रहा है, यही 150 में भी रहने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, ये चीज़ भी सेम है, ये रही, ये वही। यहाँ पे बस डिफरेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुपर मोटो ABS यानी कि सिंगल चैनल ABS आपको अवेलेबल हो जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे भी है, कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे भी आपको ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। डिस्क का जो साइज़ है ये भी आपको सेम है, 220 mm, जो कि जुपिटर 110 में भी मिलता है, जुपिटर 125 में भी मिल जाता है। वही चीज़ ABS के साथ, बस डिफरेंट ABS का है। ABS के साथ आपको ये पेट्रोल डिस्क 220 mm का एंटॉर्क 150 में भी अवेलेबल रहेगा। टायर की ग्रेडिंग जो है वो भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, सीरीज़ ग्रेडिंग सब कुछ सेम है। TVS रिमोरा सीरीज़ का ही ये वाला टायर है। अलॉय ये अपन लोग देख ही चुके हैं। और अलॉय ये रेड वाले कलर में इस टाइप से है। कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अलॉय का कलर वहाँ पे भी चेंज होता रहेगा, यहाँ पे भी ये चीज़ चेंज होता रहेगा। देख रहे हो, प्रॉपरली सेम है। फ्रंट मडगार्ड ये अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग छोटा वाला आ जाता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग एंटॉर्क 125 को लेकर के आफ्टर मार्केट में भी ऐसा छोटा मडगार्ड लगवाते हैं ना,
तो भाई ये वाला भी वहाँ पे इंस्टॉल अब तो हो सकता है। ये वाला एक क्लैंप ही तो आपको वेल्ड करवाना रहेगा, छोटे छोटे 2 क्लैंप है पीछे की साइड बस। फिर ये वाला मडगार्ड आप वहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपके पास 125 ऑलरेडी है तो, और अपग्रेड अभी के लिए नहीं कर रहे। तो ब्रेकिंग वाला पार्ट सेम है, उसमें अननेसेसरी वो डिस्क दिखाने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी दिखा देते हैं हम। देखो जुपिटर 125 में भी सेम यही वाला डिस्क है, और यहाँ पे एंटॉर्क 125 में भी सेम यही वाला डिस्क आपका आ जाता है। अब आ जाते हैं पीछे में, रियर टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन देखते हैं। उसी के साथ साथ ये देखो जाना पहचाना लग रहा है एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट वो एग्जॉस्ट सेम, बस ये क्रोम ये पियानो ब्लैक, बस दैट इज़ इट। ये वाला पार्ट मेटल में ही रहेगा। ये आ गया पीछे वाले अलॉय का आपका लुक। ग्रेडिंग रियर की है भाई 110 80 12 110 80 12, 110 सेक्शन 12 इंच, सेम टायर की ग्रेडिंग, सेम टायर की ग्रेडिंग। टायर अगर ये वाला पार्ट भी ऑल टुगेदर प्रॉपरली सेम ही आपका रहेगा। ये आ गया 125 एग्जॉस्ट, टायर, ब्रेकिंग ऑफ 150 अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भाई पीछे में तो ड्रम ही रहेगा 130 mm का, विथ ये RLP प्लेट मिल जाती है। रियर सस्पेंशन भी सेम है। 150 के दोनों ही वेरिएंट में आपको किक अवेलेबल नहीं रहेगा, नॉट अवेलेबल इन 150 किक नहीं है। किक आपको एंटॉर्क 125 के टॉप वेरिएंट जो रहता है ना, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी XT वाला, वहाँ पे भी किक नहीं है, बट बाकी के सभी वेरिएंट में किक एंटॉर्क 125 में आपको अवेलेबल हो जाता है। बाकी यहाँ पे कोई वो जो RLP प्लेट है ना, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगेन ABS से यहाँ पे नहीं है, ये अपना रेगुलर है। ड्रम ब्रेक कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ वाला पार्ट, सस्पेंशन दोनों ही सेम है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे एंटॉर्क 125 में जो सीट और फ्यूल कैप है ना, ये आपका अलग से ओपन होता था, अलग से की होल मिल जाता था फॉर फ्यूल कैप और सीट ओपन करने के लिए, बट यहाँ पे आपको ये वाला पूरा पार्ट अवेलेबल रहेगा विथ इग्निशन ही। चाबी में भी दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। चलो अगले पॉइंट पे ये वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं, MID एंड ऑल। चाबी देखो 125 की कुछ इस टाइप से, इसको ऑन कर देते हैं तो ये आपका MID का स्टार्टअप बनेगा। MID के गार्ड वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एसेसरीज़ पे, आप लोग परचेज भी कर सकते हो। एंटॉर्क 150 का ये वाला जो MID आता है ये ऑलरेडी अवेलेबल है ही यहाँ पे, तो उसका भी गार्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जो मैट है ये फ्लोर बोर्ड सेम एरिया है, बिल्कुल सेम साइज़ है प्रॉपरली, तो 125 वाली मैट आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्लस हेलमेट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से परचेज भी आप लोग कर सकते हो। कहने वाली बात ये है, ये आ गया हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच, ये इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर हॉर्न है, किल स्विच यहाँ पे आ जाता है। देन ये आपका आ गया हज़ार्ड का स्विच, और ये आपका स्टार्टर आ गया। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी कई सारे वेरिएंट्स में यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। MID में देखते हैं तो ये सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे मार्किंग तो है यार, आइकन तो आ रहा है ये वाला अब आपको दिखेगा, बट यहाँ पे कोई स्विच है नहीं। ये रेस एडिशन है, जो कि हो सकता है स्टार्टिंग वाला एडिशन ही ये है। ट्रिप FI आ गया, ऑडोमीटर, क्लॉक, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, फ्यूल एम्प्टी का वार्निंग आ जाती है। देन ये इंजन टेम्परेचर आ जाता है। चेंजेस करने के लिए ये आ गया भाई आपका लैप टाइमर, ये आ गया एवरेज स्पीड 0 to 60 वाला टाइम भी यहाँ पे मिलेगा। ये टॉप स्पीड वाला पार्ट आ जाएगा, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F। तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे ना MID में ऑफ एंटॉर्क 125। ये डन, अब इसको कर देते हैं ऑफ। चाबी वाला पार्ट अपन लोग देख ही चुके हैं, चाबी वाला पार्ट ये रहा। यहाँ पे आपको सेम है ये एज अपाचे 160 4V जो नई वाला बाइक आया है उसी के जैसा सिमिलर। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट जो अपना मिस हो गया कि यहाँ पे भैया आपको 3 पॉइंट एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर दोनों ही रहने वाले हैं, और ये इसका क्लैंप है कुछ इस टाइप से, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पार्किंग ब्रेक भी हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा पार्ट ये आपको यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट वाला पार्ट ही ये भी रहने वाला। प्लस जो उसकी टच एंड फील क्वालिटी है, या फिर ओवरऑल अगर आप इन दोनों में से कंपैरिजन पूछ रहे हो मेरे से कि 125 और 150 में से किसकी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, तो भाई एनी डे मैं हमेशा से हमेशा इसी का नाम लूँगा, क्योंकि भाई ये काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है स्कूटर पर बैठने के बाद ना। 150 वाला एंटॉर्क काफ़ी अच्छा प्रीमियम वाला पार्ट आपको ऑफर कर देता है। स्विच सेटअप है, यहाँ पे भी किल स्विच आ जाता है, ये मोड वाला एक स्विच है, हज़ार्ड का स्विच आ जाता है। देन ये आ गया स्टार्टर, जो TFT वाला वेरिएंट है वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, और वहाँ पे एलेक्सा वाला सपोर्ट भी आपको अवेलेबल रहेगा, यानी कि वो फीचर ही काउंट कर सकते हैं। पास वाला स्विच यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि पास इसी में इंटीग्रेटेड था ना, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम प्लस पास, यहाँ पे सेपरेटली आपको पास वाला स्विच, हाई बीम, लो बीम, आई बटन, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, और बाइक्स जैसा ही ये पूरा ओवरऑल लेआउट आपको यहाँ पे हैंडल बार भी विजिबल रहेगा। मतलब कवर्ड नहीं है जैसे कि यहाँ पे कवर्ड रहता है स्कूटर्स में, जो एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेटअप चला आ रहा है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ये रहेगा, और जो स्विचेस सेटअप है
कंप्लीट आपको एक बाइक वाला फील भी यहाँ पे देने वाला है कि यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आ जाती है। यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे है ही नहीं, आगे तो कोई भी नहीं है। एक ये आपका हुक इस टाइप से फोल्डेबल वाला पार्ट रहेगा, एक ये सेम यहाँ पे भी आपको फोल्डेबल वाला पार्ट रहेगा। बाकी ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है, जो बनावट है इसकी, वो भी आपको काफ़ी तक सिमिलर लगेगी। ये अच्छा है कि यहाँ पे यूटिलिटी की आ गया, छोटा वाला साइज़ का बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हो। बड़ी बॉटल आ जाएगी तो हैंडल पे हो सकता है यहाँ पे ये टच हो। MID में देख लेते हैं MID में क्या कुछ है। तो स्पीड विंडो वाला पार्ट आ जाएगा, स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर, ट्रिप है, फ्यूल गेज ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे क्लॉक, टाइम, डेट, मंथ वगैरह सारा सेटअप आ रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी लाइट यहाँ पे भी ब्लिंक हो रहा है, जैसे वहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप था, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ये लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो हो सकता है TCS भी यहाँ पे हो। अब चेंजेस करने के लिए ये आ गया ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F। देन एक ये स्विच मिल जाएगा मूड, और ये आई बटन एक यहाँ पे आपको चेंजेस करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। सो अब साइड प्रोफाइल वाली डिटेल जो रहती है ना, वो अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, जो कि मेजर चीज़ें सिमिलर ही आपको रहने वाली है। अब बात आ रही पहले देखो ग्राउंड क्लियरेंस, जो दोनों ही स्कूटर्स में सेम है। 155 mm का, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 125 में भी और 150 में भी रहने वाला है। स्कूटर्स की जो वेट है ना, वहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। 111 kg जुपिटर 125 का वेट है, 111 kg, और 115 kg जुपिटर 150 का वेट रहने वाला है, 115 kg। ये वाला पार्ट चेंज रहेगा। सीट का जो लेंथ है दोनों स्कूटर्स का, वो प्रॉपरली सेम है। 765 mm का टोटल सीट का लेंथ यहाँ पे भी है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। सीट हाइट है 770 mm, 770 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, दोनों का ही फ्यूल कैप भी सेम है। यहाँ पे बस ये एंटॉर्क की मार्किंग आ जाती है 125 पे, और यहाँ पे ये आपको इस टाइप से E20 वाला स्टिकर ये रहने वाला है। 5.8 लीटर, 5.8 लीटर, 5.8 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि अगेन कह सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो अवेलेबल रहता है अदर स्कूटर में भी, बट यहाँ पे ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको 125 वाली कैटेगरी में मिल जाता है। अब बात आ जाती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशंस की। इंजन स्पेसिफिकेशन में पहले अपन लोग ले लेते हैं 125 वाला पार्ट। तो 125 वाले एंटॉर्क में लेआउट तो ये आप लोग देख ही चुके हो। इंजन ये रहने वाला है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन, CVT ट्रांसमिशन के साथ। 9.5 PS का पीक पावर है और 10.6 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। 9.5 PS बाकी के सभी वेरिएंट में, और जो XP वाला वेरिएंट आ जाता है ना, एक्स्ट्रा पावर, वहाँ पे आपको टोटल पावर मिलता है 10.2 PS का। तो 9.5 PS और 10.2 PS, 9.5 और 10.2 PS, ये आपको एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाने वाला है। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट कर सकते हो 100, 110 तक का एक बीच का इंटरवल, 100, 110 तक का एक इंटरवल। 125 वाला एंटॉर्क जाता है इतना। तो माइलेज की बात आती है तो माइलेज वाला नंबर है स्कूटर से, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो, पेट्रोल वाले है ना, IC इंजन वाले, कोई भी स्कूटर हो, जितना कम आप माइलेज की एक्सपेक्टेशन रखोगे ना स्कूटर्स के साथ, उतना ही सुखी रहोगे। तो 125 से आप माइलेज लेके चल सकते हो, लगभग 35 से 40 का, 35 से 40 तक का अराउंड आप एक्सपेक्टेशन एक नंबर इंटरवल लेके चल सकते हो। अब बात आ जाती है 150 वाले की। तो 150 में 149.7 सीसी का 3 सिलेंडर, 149.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर O3C टेक्नोलॉजी के साथ 3 वॉल्व इंजन, OBD2B E20 अपडेटेड, ये दोनों स्कूटर रहने ही वाले हैं। ये अपना इंजन वाला पार्ट रहने वाला है। 13.2 PS का पीक पावर है। सभी दोनों ही वेरिएंट में यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पावर वाला पार्ट अवेलेबल नहीं रहता। 13.2 PS और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहने वाला है। बाकी CVT ट्रांसमिशन सिमिलर पार्ट रहता ही है सभी स्कूटर्स में। यहाँ पे आप टॉप स्पीड क्लेम करके चल सकते हो, लगभग अराउंड 120, 125 तक आप काउंट कर सकते हो। 150 से 130 तक भी जा सकता है 150 वाला एंटॉर्क तो ना। और माइलेज की लगभग आप एक्सपेक्टेशन रखो यहाँ पे 30 से 35, 30 से 35 तक का, बस ये आपका माइलेज वाला नंबर रहेगा। और 0 to 60 का टाइम जो कंपनी क्लेम कर रहा है ना, 0 to 60 विथ एंटॉर्क 150, वो रहेगा 6.3 सेकेंड, जो कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैंशनड ये वाला टाइम अपना रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल भी डन, ओवरऑल इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप स्पीड वाला पार्ट भी ऑल डिटेल डन हो जाती है। तो ये अपना एक कंपैरिजन वाली सीरीज़ डिटेल्स तो ऑल डन हो जाती है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी जो चीज़ आप लोगों ने देख लिया है। टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, अंडर सीट भी सेम ही है। अंडर सीट रह गया, यहाँ पे चार्जर भी आपको मिल जाएगा, ये ओपन ही है, यस ये रहा देखो अंडर सीट स्पेस, सेम दोनों का ही चार्जर अवेलेबल रहता है। डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इज़ ऑफ, ओके। सो ये है, ये अपना OBD स्कैनर आ गया। अंडर सीट स्पेस सिमिलर है 125 में, तो काफ़ी कम इसको मैं काउंट करके चलूँगा। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होगा पीछे से, साइड बाय साइड आप लोगों को दिखा देते हैं अंडर सीट स्पेस कैसा वाला पार्ट रहेगा।
सो ये लो, ये देख रहे हो, ये तो रहा आपका 125 का चार्जर। यहाँ पे भी वही यूएसबी टाइप अवेलेबल, बेस वेरिएंट से भी रहने वाला है। अब देखो 150 का तो ये रहा सिमिलर, और ये रहा सिमिलर आपका 125 का भी। चलो ये वाला डिटेल भी डन। बेस वेरिएंट ये था अपना दोनों ही, जैसे ही टॉप वेरिएंट अवेलेबल हो जाता है। और हाँ, एग्जॉस्ट नोट भी दोनों की सेम है, दोनों की 150 की भी 125 की भी, क्योंकि काफ़ी बेस ही तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस तो पहले से अवेलेबल था ही ना 125 में भी। तो ये है, जैसे ही टॉप वेरिएंट ऑफ एंटॉर्क 150 आ जाता है तो उसके भी वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे अपने दोनों ही चैनल्स पे। सो अब बात आती है प्राइसिंग की और प्राइस डिफरेंस काउंट करने की। तो पहले बात करेंगे जुपिटर, सॉरी जुपिटर, यार जुपिटर कुछ ज़्यादा ही मेरा नाम आज जुपिटर नहीं हो गया। तो एंटॉर्क 125 का जो बेस वेरिएंट है, ये वाला जो स्कूटर आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, रेस एडिशन, जो अपन लोगों ने कवर अप करा, इसकी प्राइस है ऑन रोड जयपुर 1,12,400 रुपये, 1,12,400 ऑन रोड जयपुर। और स्टार्टिंग वाला, और जो एंड होगा XT से, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वाला जो नियॉन कलर वाला आता है 125, उसकी प्राइस है 1,24,300 रुपये के अराउंड ना, 1,24,300 के अराउंड जो टॉप वेरिएंट है जुपिटर 125 का, उसकी प्राइस रहेगी। अब एंटॉर्क 150 की प्राइस आती है, जो कि मुझे प्राइस इसकी काफ़ी पसंद आई है। इसकी ओवरऑल टच एंड फील, बिल्ड क्वालिटी, जो भी फीचर यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, लुक्स मिल रहे हैं, कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला बेस वेरिएंट है ना अपन को ना जो कवर अप करा है, इसकी प्राइस है भाई 1,29,000, 1.29 ऑन रोड जयपुर 129, और 124 में एंटॉर्क 125 का टॉप वेरिएंट मिल रहा है। बाकी ज़्यादा कुछ सिमिलर से मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं। यहाँ पे कलर का डिफरेंस है, MID ये वाला ही सेम दोनों में, टॉप वर्सेस टॉप पे तो हो ही जाएगा ना, टॉप वर्सेस बेस में हो जाएगा। और एंटॉर्क 150 का जो टॉप वेरिएंट है ना TFT वाला, उसकी प्राइस आ रही है 1.39, 1,39,000 टॉप वेरिएंट एंटॉर्क 150 का कॉस्ट करेगा। तो ये वाला एक प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे आ रहा है। प्राइस डिफरेंस क्या था वापस से देख लेते हैं, 1,12,400 बेस वर्सेस बेस देखेंगे, 1,12,400 और 1,29,000, ऐसे तो डिफरेंस है। बट अगर अपन टॉप वर्सेस बेस देखते हैं तो प्राइस डिफरेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और उस प्राइस डिफरेंस, नाम मात्र प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। 1,24,000 और 1,29,000, तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का अंतर है। 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर एंटॉर्क 150 अकॉर्डिंग टू एंटॉर्क 125। तो 5,000 रुपये देने के बाद क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है, वो अपन लोग देख ही चुके हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना 150 125 कौन सा आप लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन पूछते हो तो भाई 150 लो, वो तो एक कह सकते हैं ज़माना हो गया उस लुक के साथ चले ना। एंटॉर्क को कुछ अलग लो, 5,000 रुपये तो एक्स्ट्रा देने, कुछ अलग 150 आपके लिए प्रीफर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और, जो स्टंट करते हैं ना लोग, स्कूटर से स्टंट वाले शोज़ जो होते हैं आजकल, वो भी भाई एक काम ही है ना, इवेंट वगैरह में। तो उस वाले सिनेरियो में भी एंटॉर्क 150 काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ भी है। तो अब ये वाला फाइनली अपना कंपैरिजन वीडियो डन कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो गया, बट उसके लिए सॉरी है, बट होपफुली सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है दोनों स्कूटर से रिलेटेड। तो फाइनली डन वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। कल हो सकता है आप लोगों के लिए आए वीडियो जुपिटर 110 वर्सेस डेस्टिनी 110 वाला कंपैरिजन। मिल रहा है अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।